गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जो मेरे चैनल पर पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरी है, आज उन क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है @चंदू बेनीवाल, ये इनका यूट्यूब नेम है। ये पूछते हैं राजस्थान में इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहाँ से कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहीं से भी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड हो। वो या तो कोई पब्लिक लाइब्रेरी हो सकती है या कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट जैसे IIT, IIIT, IIM, IARI इंस्टीट्यूट हो सकता है, या फिर वो UGC से, AICT से अप्रूव्ड कोई कॉलेज हो सकता है, जैसे कोई बीएड कॉलेज हो गया, कोई डिग्री कॉलेज हो गया, या फिर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। उस कॉलेज में आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आप उस लाइब्रेरी में इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं जहां पर मिनिमम 5000 बुक्स अवेलेबल होंगी, और लाइब्रेरी यदि डिजिटल है या ऑटोमेटिक है तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर अमर शर्मा 96228, ये इनका यूट्यूब नेम है। लिखते हैं रिपोर्ट सबमिशन कब तक करा सकते हैं इग्नू में। तो स्टूडेंट देखिए, इग्नू जैसा कि आपको पता है साल में 2 बार एडमिशन पोर्टल ओपन करती है, अर्थात साल में 2 बार एडमिशन होते हैं इग्नू में, एक जनवरी सेशन में और एक जुलाई सेशन में। यदि आप जनवरी सेशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी होगी मिड नवंबर, और नवंबर के लास्ट में हो सकता है इसके लिए डेट भी एक्सटेंड हो जाए। दूसरी एक बात, आप के पास BLI 230 इसके लिए 1 मंथ की ट्रेनिंग करने का ऑप्शन है, या फिर अल्टरनेटिव रिपोर्ट सबमिट करने का ऑप्शन है। एक्चुअल में ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास BLI 230 के लिए। या तो आप 1 मंथ की ट्रेनिंग करें और 1 मंथ की ट्रेनिंग के दौरान जो आपने काम किया है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट सबमिट करें, या फिर आप ये ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन हैं अल्टरनेटिव रिपोर्ट के। एक है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट और एक है लिटरेचर बेस्ड सर्वे रिपोर्ट। इन तीनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं स्टूडेंट, जो 1 मंथ की ट्रेनिंग करेंगे स्टूडेंट्स उनका वाइवा नहीं होगा, क्योंकि 1 मंथ की ट्रेनिंग के दौरान आपको आपके सुपरवाइजर द्वारा वही इवेलुएट कर लिया जाएगा, और जो स्टूडेंट अल्टरनेटिव रिपोर्ट सबमिट करते हैं उनका वाइवा होगा। वो इग्नू आपको आपकी ईमेल आईडी पे, आपके फोन नंबर पर आपको इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतू रानी 7088, सर क्या इंटर्नशिप एग्जाम के बाद कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, आप कर सकते हो एग्जाम के बाद, परंतु वो जैसे आपका कोई एग्जाम रह जाता है और आप एग्जाम नेक्स्ट सेशन के लिए नेक्स्ट जनवरी में, या फिर आप नेक्स्ट जून जुलाई में एग्जाम देते हैं, उसी प्रकार से आप जो जुलाई सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनका जो टाइम पीरियड है ट्रेनिंग करने का जनवरी से मार्च, आप उस दौरान ट्रेनिंग कर सकते हैं, और अप्रैल के लास्ट में आप ये ट्रेनिंग रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है शागुफ्ता अंसारी 7892, ये इनका यूट्यूब नेम है। ये लिखते हैं सर जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, क्या अक्टूबर में ही ट्रेनिंग करनी है या जनवरी से मार्च के बीच में करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जनवरी से मार्च के बीच में ट्रेनिंग करें, क्योंकि आपने एडमिशन जुलाई सेशन में लिया है, तो जुलाई सेशन के स्टूडेंट जनवरी से मार्च के बीच में ट्रेनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है आर्यन मिश्रा 1597, स्टूडेंट पूछ रहा है BLIS 227 का प्रैक्टिकल की कोई जानकारी नहीं है। देखिए स्टूडेंट, BLI 227 एक प्रैक्टिकल पेपर है, परंतु यह जब आपके थ्योरी एग्जाम होंगे उनके लास्ट में होगा, और ये 3 आवर सिटिंग पेपर है। इसके लिए आप मेरे चैनल को विजिट करें और वहां पर प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट होगी BLIE 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड प्रैक्टिस, उसमें मेरी वीडियोस हैं और BLI 227 एग्जाम से रिलेटेड ही हैं। तो आप वहां विजिट करें, मेरे चैनल को विजिट करें, वहां आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट है तेज प्रकाश 2029, ये इनका यूट्यूब नेम है। अल्टरनेटिव रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट होती है क्या सर। यस स्टूडेंट, ये ऑनलाइन सबमिट हो सकती है। इग्नू इसके लिए एक लिंक प्रोवाइड करता है, उस पर आप इसे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, परंतु मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इसे ऑफलाइन सबमिट करें तो बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन सबमिट करेंगे तो आपको एक डायरी नंबर मिलेगा
वो डायरी नंबर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अभी लास्ट में जुलाई 2022 के स्टूडेंट्स ने ये ऑफलाइन सबमिट की है और बाय हैंड सबमिट की है और उनका वाइवा भी आया है और उनका वाइवा हो चुका है। और जो स्टूडेंट अभी जैसे जिन्होंने 1 मंथ की ट्रेनिंग की है उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कराई है तो वो भी प्रोसेसिंग में है। अब असाइनमेंट वाले कॉलम में जाकर अगर आप देखेंगे तो वो इन प्रोसेस आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है अनक्लोथ, ये इनका यूट्यूब नेम है। वेयर आई कैन परचेज इंटर्नशिप अल्टरनेटिव रिपोर्ट। स्टूडेंट आपको वैसे तो परचेज करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट है दीपा लोहमोरा 3347, रिपोर्ट का पीडीएफ सेंड कर दीजिए सर। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे वहां पर 1 मंथ की ट्रेनिंग का ऑप्शन आपके सामने होगा और उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका एक फॉर्मेट कि वो किस प्रकार से आपकी 1 मंथ ट्रेनिंग की रिपोर्ट बनेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप इसे चेक कर सकते हैं। और एक रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है जो कि आपकी गाइडेंस के लिए मैंने प्रोवाइड की है, तो आप वहां से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है अभिषेक भट्ट 1106, ये इनका यूट्यूब नेम है। सर ऐसे ही असाइनमेंट में कॉपी कर लूं क्या? देखिए स्टूडेंट, आपको मैं मना करूंगा कि आप ये कॉपी नहीं करें, तो भी आप कॉपी करेंगे क्योंकि ये बहुत चलन चला हुआ है कि कहीं से आपने पीडीएफ खरीदी और उसकी कॉपी करके आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं। मेरे चैनल पर ये हैंड रिटन असाइनमेंट अवेलेबल है, आप उनकी कॉपी कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, BLIE 227 का जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें कुछ पोर्शन पेंसिल से और कुछ टैग्स और कुछ इंडिकेटर्स यूज होते हैं, उनको ध्यान से आप डील करना और ध्यान से उन्हें लिखना ताकि आपके असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स आए। नेक्स्ट स्टूडेंट है पायल 4951, सर BLIS 224 एंड 229 का प्रैक्टिकल कब होगा एंड डेट कैसे पता चलेगी? एक डाउट है सर, मैंने थ्योरी के एग्जाम दिए हुए हैं और मैं थ्योरी के एग्जाम में पास हूं बट प्रैक्टिकल नहीं दिया हुआ है, तो क्या थ्योरी भी दोबारा देनी पड़ेगी? नहीं स्टूडेंट, आपको थ्योरी दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट, 224 और 229 आपके एक थ्योरी पेपर है जो 100 मार्क्स का है, जिसमें से 50 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल है और 50 मार्क्स की आपकी थ्योरी है। और स्टूडेंट जैसे 100 मार्क्स का मैंने कहा, इसमें आपके असाइनमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट और एक थ्योरी असाइनमेंट होता है। देखिए स्टूडेंट, कुछ सेंटर पर तो जैसे थ्योरी के असाइनमेंट आप 224 और 229 के सबमिट करते हैं, उसके साथ उसके प्रैक्टिकल के भी असाइनमेंट सबमिट करा लिए जाते हैं, परंतु कुछ सेंटर पर जो 224 और 229 का प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाता है उसी के लिए आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाता है। वहां पर आपको या तो आपसे प्रैक्टिकली वो बनवा कर देख लिए जाते हैं कि कैसे आप 229 के अंदर वेंडर बनाएंगे, कैसे आपको वहां पर काम करेंगे। और दूसरा BLI 224 प्रैक्टिकल में आपसे कोई रिज्यूम बनवा कर देख लिया या फिर एक्सेल पर काम करा कर देख लिया, ये सारी चीजें इसमें होती है। दूसरी एक बात देखिए स्टूडेंट, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आपने एडमिशन लिया, आप एडमिशन लेते हैं रीजनल सेंटर करनाल में और आप एग्जाम देते हैं दिल्ली में, तो स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखें, जहां आप एग्जाम देंगे, जिस रीजनल सेंटर के अंतर्गत आप एग्जाम देंगे, आपका 224 और 229 का प्रैक्टिकल भी उसी रीजनल सेंटर के अंतर्गत ही होगा, ये ध्यान रखें। क्योंकि जब हम इसकी फी पे करते हैं तो ये फीस जो है 224 और 229 प्रैक्टिकल की उसी रीजनल सेंटर को और उसी एग्जामिनेशन सेंटर को जाती है जहां आप फॉर्म फिल करते हैं और वही आपका ये 224 और 229 का प्रैक्टिकल कंडक्ट करते हैं। जब एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो वहां आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाता है और आपकी ईमेल आईडी मांगी जाती है और उसी ईमेल आईडी और उसी फोन नंबर पर आपको इन्फॉर्म किया जाता है। परंतु कई बार क्या होता है, स्टूडेंट अपना सही नंबर नहीं देते हैं और ईमेल आईडी कोई दूसरी दे देते हैं, तो उस केस में हो सकता है स्टूडेंट के पास इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। और मैं भी अपने ग्रुप में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करता रहता हूं और चैनल पर भी मैं अपलोड कर दूंगा कि जैसे ही प्रैक्टिकल कंडक्ट होंगे करनाल रीजनल सेंटर के। तो स्टूडेंट ये तो है ही। दूसरी एक बात, आप कई बार देखने में आया है आप अपना नंबर नहीं देते, मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं वो अपना नंबर नहीं देती हैं, अपने हस्बैंड का नंबर या फिर अपने
फादर का नंबर देते हैं और मैसेजेस वहां जाते रहते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो आप अपना नंबर देने में क्या दिक्कत है, ताकि हम लोग ग्रुप्स बनाएं और ग्रुप्स बनाकर आपको इन्फॉर्म करते रहें और चैनल पर भी ये इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। तो स्टूडेंट आपको थ्योरी के ही एग्जाम नहीं देने हैं, अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो सिर्फ प्रैक्टिकल ही आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष शुक्ला, कंपोजिट बुक भी बताइए सर। कंपोजिट बुक भी आपको बताएंगे, एक बार ये BLI 227 का कंप्लीट हो जाए, 229 का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं ये आपकी कंपोजिट बुक वाला क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। इसमें दो प्रकार की कंपोजिट बुक होती है, एक सिंपल कंपोजिट बुक और एक होती है आर्टिफिशियल कंपोजिट बुक, तो ये हम जरूर कराएंगे आने वाले समय में। नेक्स्ट स्टूडेंट है सुनील यादव, कैन वी सबमिट रिपोर्ट वाया पोस्ट और कोरियर। देखिए स्टूडेंट करा सकते हैं आप, परंतु मैं आपको कहूंगा कि आप इसे ऑफलाइन सबमिट कराएं, बाय हैंड सबमिट कराएं, या आप नहीं जा सकते तो किसी को भेजकर सबमिट कराएं। उसमें होता क्या है कि उसमें एक डायरी नंबर आपको मिल जाता है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल कुंदल 9675, ये इनका यूट्यूब नेम है। ये लिखते हैं सर BLIS मेरा जुलाई 2021 का है, सेशन खत्म हो गया है, मेरा 227 प्रैक्टिकल रहता है, मेरा जब क्रेडिट ट्रांसफर होगा तो क्या मैं BLI 230 इंटर्नशिप का एग्जाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है परंतु ये मुझे समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो इस कोर्स के लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड होता है, वो आपको 3 चांस या 4 चांस मिलते हैं। जब आपके वो 3 या 4 चांस खत्म हो जाते हैं तो आपको दोबारा से एडमिशन लेना होता है और दोबारा एडमिशन लेकर जो एग्जाम आपने पहले सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं या जिनमें आप पास हैं उनको आपको क्रेडिट कराना होता है न्यू एडमिशन के अकॉर्डिंग, और उसके लिए एक परफॉर्मे की आवश्यकता होती है। वो परफॉर्मा जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। दूसरा, जब आप ट्रांसफर कराते हैं तो आपके एग्जाम जो कंडक्ट किए जाएंगे वो न्यू सेशन के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट किए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है जुलाई 2022 के बाद BLI 230 इंटर्नशिप प्रोग्राम ऐड कर दिया गया। अब अगर आप जनवरी 2023 में या उसके बाद एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जरूर ये BLI 230 करना होगा और इसके लिए आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग या अल्टरनेटिव रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। और क्रेडिट ट्रांसफर करते हुए भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अब ये न्यू सेशन के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने होंगे और जो प्रोसीजर न्यू एडमिशन के अकॉर्डिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिग्री आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदा कुमारी हैं, ये इनका यूट्यूब नेम है, जिसको अभी एडमिशन कराना है वो क्या करे। देखिए स्टूडेंट, जैसा मैंने बताया इग्नो 2 बार साल में एडमिशन पोर्टल ओपन करती है, एक जनवरी के लिए और एक जुलाई के लिए। आप इनमें से किसी सेशन में एडमिशन लें। अभी आई थिंक जुलाई सेशन की लास्ट डेट जा चुकी है, जहां तक मेरी नॉलेज है 20 अक्टूबर लास्ट डेट थी, वो जा चुकी है। अब आप नवंबर और दिसंबर में चेक करें, इग्नो फिर पोर्टल ओपन करेगा तब आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है सानिया मदान 7548, ये इनका यूट्यूब नेम है। ये लिखते हैं सर स्कूल में कर सकते हैं क्या, मतलब इनका मतलब है ट्रेनिंग। नहीं स्टूडेंट, आप स्कूल में नहीं करें। मैंने बताया है अपने वीडियो के स्टार्टिंग भाग में एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हैं और कहाँ ट्रेनिंग और किस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है @सन्नी कुमार JT8JL, ये इनका यूट्यूब नेम है। BA में 50% नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स है, BLIS में एडमिशन होगा या नहीं। यस स्टूडेंट, आप BLIS में एडमिशन ले सकते हैं यदि आपके BA में 50% मार्क्स नहीं है तो और ग्रेजुएशन में आपके 55 या 50 से अबोव मार्क्स हैं तो आप उसके बिहाफ पर एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है, इनका क्वेश्चन है @रोहित BC1339, इनका यूट्यूब नेम है। ये लिखते हैं सर काइंडली सुजेस्ट मुझे BLIS करना है, इग्नो से करूं या किसी और यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैं वर्किंग हूं। देखिए स्टूडेंट, आप इग्नो से करेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि इग्नो यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है। इसमें आपके कोई क्लासेस लगाना कंपलसरी नहीं है, आपको जस्ट एग्जाम देने हैं, असाइनमेंट सबमिट करने हैं और प्रैक्टिकल आपको अपीयर करने हैं। नेक्स्ट है ये स्टूडेंट चीनू 12890, ये इनका यूट्यूब नेम है। सर आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए। देखिए स्टूडेंट, व्हाट्सएप नंबर मेरा हर वीडियो के थंबनेल में है और मैं यहाँ भी बता देता हूँ 8708805636, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जहान बीबी भट्टा, ये है इनका यूट्यूब नेम। ये लिखते हैं सर 31 अक्टूबर में इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है तो रिजेक्ट होगी क्या? देखिए स्टूडेंट, रिजेक्ट नहीं होगी। आपको 31 अक्टूबर तक वैसे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी होती है और इसके बाद इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है आपको नवंबर में। यदि आपकी ये तब कंप्लीट नहीं होती है या आप इसे तब कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप जनवरी से मार्च के सेशन में इसे करें और अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है कीर्ति तिवारी 8616, सर मेरी इंटर्नशिप 30 नवंबर को खत्म हो रही है, क्या मैं दिसंबर फर्स्ट वीक इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट कर सकती हूँ क्या? देखिए स्टूडेंट, अभी तक इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इग्नो ने कोई ऐसी डेट एक्सटेंड नहीं की हुई है। आप फिर अगर रिपोर्ट सबमिट करें तो रिपोर्ट सबमिट करें आप अप्रैल में, क्योंकि इसके लिए लास्ट डेट जा चुकी होगी। और अगर इग्नो लास्ट डेट एक्सटेंड करती है तो आप इसे कर सकते हैं दिसंबर के अंदर या दिसंबर के बाद। नेक्स्ट है मोनिका अंजनगिरी 4305, ये इनका यूट्यूब नेम है। सर इंटर्नशिप के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ही जरूरी है क्या? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज जरूरी नहीं है, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हैं बशर्ते कि वो AICTE, UGC, MCI, PCI, BCI इनसे अप्रूव्ड कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई पब्लिक लाइब्रेरी हो। बट एक चीज का ध्यान रखें, कोई प्राइवेट लाइब्रेरी ना हो। नेक्स्ट स्टूडेंट है बुशरा मिर्जा 899, ये इनका यूट्यूब है नेम है। सर 1 मंथ इंटर्नशिप के लिए वाइवा नहीं बोल रहे हैं, इंटर्नशिप अल्टरनेटिव का वाइवा बोल रहे हैं। यस स्टूडेंट, 1 मंथ की जो ट्रेनिंग करते हैं उनका वाइवा नहीं होता, क्योंकि उनको उसी लाइब्रेरी में इवेल्युएट कर लिया जाता है एक परफॉर्मे के द्वारा। उसमें मार्क्स 30 मार्क्स और 30 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपने लिए हैं और आपके गाइड के और आपके सुपरवाइजर के सिग्नेचर उस पर होते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस देखिए, 1 मंथ ट्रेनिंग रिपोर्ट, और उसमें वो परफॉर्मा भी है और किस प्रकार से आपको नंबर दिए गए हैं वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदा कुमारी JU5V, जिसको अभी एडमिशन कराना होगा वो क्या करे? देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया, अब फिर बता देता हूँ, इग्नो साल में 2 बार एडमिशन कंडक्ट कराती है, एक जनवरी सेशन के लिए और एक जुलाई सेशन के लिए। जनवरी सेशन के लिए नवंबर के आसपास, नवंबर में पोर्टल ओपन हो जाता है और जुलाई सेशन के लिए मई जून में पोर्टल ओपन हो जाता है, तब आप इसका एडमिशन ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट का, जुलाई 2030 वाले स्टूडेंट इंटर्नशिप अल्टरनेटिव रिपोर्ट कब सबमिट कर सकते हैं? स्टूडेंट, मैंने बताया जिन्होंने एडमिशन जुलाई 2023 में लिया है वो स्टूडेंट जनवरी से मार्च के बीच में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं या अपनी अल्टरनेटिव रिपोर्ट बना सकते हैं और इसे अप्रैल में या अप्रैल के लास्ट में सबमिट करा सकते हैं। अब स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। काफी स्टूडेंट्स की वैलिडिटी खत्म हो जाती है और वैलिडिटी खत्म होने के बाद वो कंफ्यूजन में रहते हैं और उनका एग्जाम फॉर्म फिल नहीं होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इग्नो चांस देती है, 3 या 4 चांस देती है इस कोर्स के लिए। उसके बाद आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, आपको दोबारा से एडमिशन लेना होगा और आपने जो एग्जाम पहले क्लियर किए हुए हैं उनको आपको क्रेडिट कराना होगा न्यू एडमिशन के अकॉर्डिंग। और इसकी क्रेडिट कराने की फीस पर पेपर 200 रुपये है। और स्टूडेंट, इसके लिए जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्टूडेंट, BLIS कोर्स के लिए मैंने एक चैनल बनाया है। इस चैनल पर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती और बहुत से स्टूडेंट्स की तो ये प्रॉब्लम होती है, ये समस्या होती है, उनके क्वेश्चंस होते हैं, सर स्टडी सेंटर पर फ़ोन नहीं उठाया जाता, रीजनल सेंटर पर फ़ोन नहीं उठाया जाता। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने चैनल के थ्रू सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूं, कब प्रैक्टिकल है और कब डेट शीट आएगी, कब एग्ज़ाम फॉर्म, और BLIS कोर्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं बना सकता हूं वो मैं बनाकर अपलोड कर रहा हूं। अभी ये चैनल शुरू किया है, इसमें थ्योरी भी आएगी, सारी प्रैक्टिकल 2 to 4, 2 to 9 ये सब आपको समझाया जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हुए खत्म और इस वीडियो का मकसद भी खत्म हुआ। आपसे अब मैं विदा चाहूँगा और आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।